Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। मैं आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए बैक करती हूँ कि मैं कुछ बोल पाऊँ आप सबकी ब्लेसिंग के लिए लॉन्च इसलिए मैंने टैग नटराज कंपल्शन। आज जो श्लोकास हैं भगवद गीता के हैं 9.31 to 34। देख लेते हैं। क्षिप्रं भावाति धर्मात्मा शश्वाक् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाति न मे भक्ता प्रणश्यति। He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. Next one. Mam hi partha yapashritya yepi syu papayonaya striyo vaishyasthatha shudras-tepi yanti param gatim. O son of Partha, those who take shelter in me, though they may be of lower birth, women, Vaishyas, and Shudras can attain the supreme destination. 933. Kim punar brahmana punya bhaktya rajrisyasthatha anityam asukam lokam imam prapya vajasvamam. How much more is this so of the righteous brahmanas, the devotees, and the saintly kings? Therefore, having come into this temporary miserable world, engage in loving service unto me. And the most important shloka. Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mam divyashi yuktavyam atmanamam parayana. Engage your mind always in thinking of me, become my devotee, offer obeisances unto me, and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. तो इसमें देखते हैं कि 931 कंटिन्यूएशन है, 931 930 से कंटिन्यूएशन में है, तो एक बार उसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in determination. And continuation में, he quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. So ये चारों श्लोकास बहुत important हैं, and
डिवोटीज इन पे बहुत फोकस देते हैं। सो हम इन पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि कितनी बार हमें थॉट आता है कि कोई किसी ने इतने दुष्कृत किए हैं, वो एक प्योर डिवोटी की कैटेगरी को छोड़ो, डिवोटी की कैटेगरी में भी कैसे आ सकता है। बट हम देखते हैं कि जब हम डिवोशनल सर्विसेज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा एक क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा है। बट कितनी बार इट्स वेरी स्लो, कितनी बार इट्स फास्ट, बट एक क्लेंजिंग, एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। हमारी चेतना पे जो इतनी मिट्टी जम गई है, जैसे हम शिक्षाष्टकम में सुनते हैं, चेतो दर्पणम अर्जुनम, तो वो क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है एंड धीरे धीरे वो लेयर्स निकलती हैं डस्ट की। सो हम जब डिवोशनल सर्विस, जब हम भक्ति में जुड़े हैं, जब हम भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इंटरेस्टिंगली प्रभुपाद भक्ति को हमेशा डिवोशनल सर्विस में ट्रांसलेट करते हैं। वो कभी भी डिवोशन नहीं बोलते हैं, क्योंकि जब हम कुछ सर्विस करते हैं, जब हम सर्व करने की कोशिश करते हैं, तब हम प्रोग्रेस करते हैं एंड दैट्स रियल भक्ति। नहीं तो कितनी बार भक्ति लोगों के लिए एक बहुत वेग सा टर्म हो जाता है कि बस बैठे रहना है, मेडिटेशन करना है, एंड वो भी नहीं पता किस पे मेडिटेट करना है, क्या करना है। बट डिवोशनल सर्विसेज जब हम बोलते हैं तो फिर वो बहुत बड़ा स्कोप हो जाता है, काफी अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। जैसे हमारी सर्विसेज होती है, साधना रहती है, चैंटिंग, सो मेनी थिंग्स। तो जब हम भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, तब वो हमारे हृदय को एक क्लीन करने का प्रोसेस होता है। हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम अपने हृदय में भगवान को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक हमारे हृदय में एक थ्रोन क्रिएट कर रहे हैं भगवान के लिए, वहां भगवान को विराजेंगे। एंड जब भगवान आते हैं तब सारे कंटामिनेशंस जो हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं, सब क्लियर आउट हो जाता है। एंड आगे हम देखते हैं कि पर्पट में एक पॉइंट है, किशोर प्रभुपाद ने लिखा है कि हमें रिचुअलिस्टिक प्रोसेसेस की जरूरत नहीं है। वैसे हम देखते हैं कि अगर कोई बहुत हाई पद पर है स्पिरिचुअली भी, और उनका अगर फॉल डाउन होता है, तो उन्हें बहुत रिचुअलिस्टिक प्रोसेसेस करने की जरूरत है। बट जब हम भक्ति में हैं, हम देखते हैं कि कोई गिरता भी है एक पद से, तो उन्हें रिचुअलिस्टिक प्रोसेसेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा प्रोसेस इन इटसेल्फ एक प्यूरिफाइंग प्रोसेस है। तो प्यूरिफिकेशन चल रहा है, हमें बस और इंटेंसली उस प्रोसेस को लेना है, हरे कृष्ण महामंत्र को, हमारी साधना को। एंड अगर हम एक्सीडेंटली हमारा फॉल डाउन होता है, तब कृष्णा टेक्स केयर। एंड कितनी बार अगर इतना सच एक्सीडेंटली भी नहीं होता है, तभी भी कृष्णा टेक्स केयर एंड ही इज वेरी मर्सीफुल। बट हमारे हार्ट में एक रिपेंटेंस होना चाहिए। रिपेंटेंस होता है डिवोटीज के हार्ट में कि ये मुझसे क्या हो गया, इवन इफ बाय एक्सीडेंट ये कैसे हो गया। तो वो तपस्या करते हैं, वो और प्यूरिफाइंग प्रोसेसेस लेते हैं, वो कुछ ऑस्टेरिटीज लेते हैं एंड कृष्णा को याद करके, सीनियर से गाइडेंस लेकर वो वापस ट्रैक पर आ जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि 931 में कि उस पे अगर हम फोकस करें, तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद हमें पॉपेट में कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो इस वर्स का थीम है कि हम सोचते हैं, हमें पता है, हम सुनते हैं इतनी बार कि भगवान कहते हैं कि उनके भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। भगवान हमेशा उनके भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा उनका ध्यान रखते हैं, उनकी मटीरियल लाइफ्स हो, स्पिरिचुअल लाइफ्स हो। कितनी बार हमारे साथ कृष्णा में अलग अलग डायरेक्शन से एक ही मैसेज देते हैं। लाइक अगर देयर इज समथिंग कि हमें इंटरनलाइज करना है, तो हर डायरेक्शन से, मतलब हम कहीं कोई शॉर्ट्स देख रहे हैं तो उसका भी थीम वही है, लाइक लेट्स से लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। तो अब जैसे नरसिंह चतुर्दशी थी, तो कहीं ना कहीं हम वही थीम देख रहे थे, हर साइड से ये आ रहा है कि हाउ नरसिंह देव इज सो मर्सीफुल, हाउ नरसिंह देव प्रोटेक्टेड प्रहलाद महाराज, हाउ नरसिंह देव लुक्स आफ्टर हिज डिवोटीज। इवेंचुअली जब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का भी वध कर दिया, उनका भी उद्धार हो गया। तो भगवान हमारा क्यों ध्यान नहीं रखेंगे अगर हम कोशिश कर रहे हैं उनकी भक्ति करने की। एंड भगवान हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, और कभी कभी हम
जब हम भक्ति करते हैं तो मैं क्लास में सुन रही थी कि भक्ति कर रहे हैं मतलब हमने माया के साथ डायरेक्टली युद्ध छेड़ दिया कि अब तो मुझे आपको सर्व नहीं करना है, अब मैं कृष्णा को सर्व करूंगी। तो माया हम पर कितनी बार और तेजी से अटैक करती है। तो कितनी बार ये छोटी छोटी बैटल्स हम लूज कर देते हैं माया के साथ, बट जो एक्चुअल वॉर है, जो बिग वॉर है, उसमें कृष्णा हमेशा हमारे साथ है, वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे जड़ भरत का एग्जाम्पल है, तो भरत महाराज अमेजिंग डिवोटी थे, वो भाव के लेवल पे थे, वो जब चैंट करते थे, वो अपनी भक्ति करते थे, तो उनका एक लेवल था, बट इवेंचुअली वो डियर से बहुत अटैच हो गए एंड उन्होंने बिना कंसल्ट किए किसी भी सीनियर से या अपने स्पिरिचुअल मास्टर से, उन्होंने whimsically उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया। वो बहुत अटैच हो गए एंड उनका अपने प्राण त्यागने से पहले लास्ट थॉट यही वो डियर के बारे में था कि अब मैं चला जाऊंगा तो इसका ध्यान कौन रखेगा, ये कैसे सरवाइव करेगा। तो कहीं ना कहीं उनका उसमें फॉल डाउन हो गया, बट उसके बाद भी नेक्स्ट लाइफ में फिर वो डियर बने, बट तब भी उन्हें रिमेम्बरेंस था, उन्हें याद था अपने प्रीवियस लाइफ से सब कुछ। एंड देन नेक्स्ट लाइफ में उन्होंने जड़ भरत वाला बुद्ध एंड फिर इवेंचुअली उस लाइफ में ही went back to Mother already attained perfection। तो हम देखते हैं इवन हमने सुना है कि डिवोटीज जिनकी डिवोशनल सर्विसेज कंप्लीट नहीं होती हैं, बट अगर उन्होंने जैसे किसी धाम में कुछ अपराध किया होता है तो भगवान उन्हें भी नहीं छोड़ते, भगवान उन्हें एक चांस देते हैं कि क्या आप धाम में वो कैट्स, डॉग्स, मंकीज, बंदर जैसे रहते हैं, स्पेशली वृंदावन में। और मैं क्लास में सुन रही थी तो हिज होलीनेस जब तक स्वामी महाराज बता रहे थे कि उन्हें कुछ भक्तों ने आके बताया कि ये संध्या आरती, ये बहुत पुरानी स्टोरी है, एटलीस्ट बहुत पुरानी पास्ट टाइम, एटलीस्ट 15-20 इयर्स पहले की है, मे बी इवन मोर। बट उन्हें कुछ डिवोटीज ने आकर बताया कि संध्या आरती के बाद जब डिवोटीज बाहर जाते हैं कुछ मिल्क प्रसाद लेने या कुछ प्रसाद लेने, तब टेम्पल काइंड ऑफ एम्प्टी हो जाता है और एक डॉग है वो बहुत शांति से आता है, एकदम विनम्र होकर आता है और श्रील प्रभुपाद को वो साष्टांग दंडवत कर देते हैं एंड वो करके ही लीव्स। तो महाराज ने कहा ये कैसे हो सकता है। फिर 1-2 बार महाराज ने देखा, लाइक संध्या आरती के बाद जब सब चले गए तो महाराज थोड़ा छुप के एक कोने में से देख रहे थे एंड एक्चुअली वो कुत्ता आया, वो डॉग आया और उसने आकर श्रील प्रभुपाद को प्रॉपर साष्टांग दंडवत किया और फिर वो खड़ा हुआ और चला गया। तो महाराज ने भी उसमें तब तक बिलीव नहीं किया जब तक महाराज ने देखा है। फिर इवेंचुअली थोड़े समय बाद वो पास अवे हो गया। तो इस तरह से कृष्णा अपने डिवोटीज को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर कृष्णा के जो कावर्ड फ्रेंड्स थे, गोप सखा थे, उन्हें कितने असुरों से प्रोटेक्ट किया एंड जैसे कालिया वाला पास टाइम एंड इतने सारे डीमंस थे, उन सब से प्रोटेक्ट किया। एंड वो भी कितना फेथफुली कृष्णा का शेल्टर लेते थे, उन्हें पता था कि कृष्णा के अलावा हमारा कोई भी नहीं है। एंड कितनी बार हम कुछ क्लासेस में सुनते हैं कि डिवोटीज बताते हैं कि कृष्णा के फ्रेंड्स उनको कभी कभी चिढ़ाते भी थे थोड़ा कि नहीं आप थोड़ी इतने पावरफुल हो, आपके पापा शालिग्राम शिला को वर्शिप करते हैं इसलिए विष्णु आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, आप डीमन से लड़ पाते हो। बट उन्हें पता होता है कि कृष्णा इज टेकिंग केयर ऑफ देम, कृष्णा इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड हम जब गोवर्धन लीला भी देखते हैं तो उसमें भी कृष्णा अपने डिवोटीज को प्रोटेक्ट करते हैं। गोपाल गोपी सब लोग गोवर्धन के नीचे आ जाते हैं। इतना ब्यूटीफुल पास टाइम होता है, लाइक कहाँ वन साइड इंद्र को इतना खतरनाक डिस्ट्रक्शन करना था, इतना हार्म करना था ब्रजवासीज को, बट कृष्णा ने उन्हें शेल्टर दिया। उस एक्सपीरियंस को एक इतना ब्यूटीफुल लीला बताई कि जब भी हम सोचते हैं या सुनते हैं उस लीला के बारे में तो हमें इतना प्लेजर मिलता है कि कृष्णा कैसे ध्यान रखते हैं। एंड फिर प्रहलाद महाराज का एक और एग्जाम्पल है कि कैसे प्रहलाद महाराज को
भगवान प्रोटेक्ट करते थे, एवरी स्टेप पे भगवान उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। उनके पापा ने जब उनको वो क्लिफ से फेंक दिया, तभी भी वो जब जैसे वो गिर भी रहे थे, तभी भी उन्हें एक थॉट नहीं आया कि नहीं विष्णु भगवान मुझे प्रोटेक्ट करेंगे या नहीं, या मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे लग गई तो कुछ हुआ तो। वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि मेरा काम है उन्हें सरेंडर करना एंड लॉर्ड का काम है मुझे प्रोटेक्ट करना। एंड फिर जब उन्हें पॉइजन वाली खीर दी, तभी भी उन्हें कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो और एक्सटेसी में डांस करने लगे। तो वहां भी उन्हें किसने प्रोटेक्ट किया? कृष्णा ने। जब उन्हें स्नेक्स के पिट में डाल दिया, तो अमरेंद्र प्रभु एक क्लास में बता रहे थे कि उन्होंने प्रहलाद महाराज ने स्नेक्स को प्रे किया कि वो स्नेक्स आप अनंत शेष के फॉर्म में हो, तो आपका तो डेफिनेटली सायुज्य मुक्ति तो पक्की है, आप प्लीज मुझे शेल्टर दीजिए, मैं देखो कैसे इधर अटका हूँ। और स्नेक्स को समझ नहीं आया। अमरेंद्र प्रभु बता रहे थे कि फिर स्नेक्स ने उनका शेल्टर ले लिया एंड उन्होंने उनको ऑन द स्पॉट दीक्षा दे दी। एंड जब फिर उनके पापा ने उनको होलिका के साथ बैठा दिया, और होलिका उससे प्रहलाद महाराज से कह रही थी कि दुष्ट बालक तुम्हारी मृत्यु हो जानी चाहिए, बट उसमें प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ, उनकी होलिका ही जल गई। तो कौन है इसके पीछे? भगवान है, भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड में जब हिरण्यकश्यप एकदम वाइल्ड हो जाता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरा बेटा क्यों इतना विष्णु 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 कर रहा है, तब नृसिंहदेव आते हैं, एक ऐसा फॉर्म लेकर आते हैं जो किसी ने कभी नहीं देखा होता है, और वो सिर्फ आते हैं अपने भक्त को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रहलाद महाराज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ब्रह्मा जी का वरदान पूरा करने के लिए कि कोई नर नहीं मार सकता हिरण्यकश्यप को, कोई हिरण्यकश्यप को कोई पशु नहीं मार सकता, फिर इस समय नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ, सब वो पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को मारा। तो हम देखते हैं कि लॉर्ड कितना मर्सीफुली अपने डिवोटीज को प्रोटेक्ट करते हैं। बट इसमें एक पॉइंट ये भी था कि हमें केयरफुल होना है कि हम भगवान को परेशान ना करें। लाइक हमारा पोजीशन है कि हम उन्हें सर्व करें। एंड हम हमेशा सुनते हैं कि भक्तों और भगवान के बीच में ये ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन चलता है कि कौन किसको ज्यादा सर्व कर सकता है। बट हमें केयरफुल रहना चाहिए। और मैं क्लास में सुन रही थी कि जब अगासुर आया था, तब जो कृष्णा के सखा थे, गोप सखा, उन्होंने अगासुर को देखकर उन्हें लगा कि ये कोई डीमन है फॉर श्योर, ये नॉर्मल कोई पर्सन नहीं है और नॉर्मल सा कुछ क्रीचर नहीं है। बट फिर भी उन्हें लगा कि हाँ कृष्णा हमें प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो हंसते खेलते खेलते चले गए। बट जिस क्लास में सुन रही थी उसमें वो प्रभु जी बता रहे थे कि वो कहीं ना कहीं इररिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने कृष्णा को थोड़ा सा तकलीफ दी, बट अगेन वो लीला थी तो इट वाज फाइन। बट हमें हमेशा कॉन्शियस भी होना चाहिए कि हम कृष्णा को परेशान ना करें। एंड इसका लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है श्लोका का कि कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि आप डिक्लेयर करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अब कृष्णा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम सुनते हैं कि महाभारत वाला जो प्रसंग चल रहा था कि जब भीष्म देव अर्जुन पे बहुत तेजी से प्रहार कर रहे थे और अर्जुन डिफीट हो रहे थे, तो कृष्णा ने चैरिट का पहिया उठाया और वो बिल्कुल अटैक करने के लिए भागे। और कृष्णा ने प्रॉमिस किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध के समय, तो उन्होंने अपना वचन तोड़ा। तो कृष्णा एक क्लास में सुन रही थी कि कृष्णा एक बार के लिए अपना वचन तोड़ सकते हैं, बट अगर उनके भक्त ने कुछ बोला है तो फिर वो किसी भी तरह अपने भक्त का वचन पूरा करवाएंगे। जैसे हम महाभारत में जयद्रथ की कथा भी सुनते हैं कि जयद्रथ ने जब अभिमन्यु को जयद्रथ की वजह से जब अभिमन्यु को मारा था कौरवज ने, तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल सूर्यास्त तक एनी हाउ मैं जयद्रथ को वध कर दूंगा। बट कृष्णा ने बोला ये क्या किया आपने?
तो बोलते मैंने तो ले ली प्रतिज्ञा जैसे मैं लेता हूँ। अमोघ लीला प्रभु बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताए थे कि अर्जुन ने बोला मैंने तो ले ली प्रतिज्ञा, और कृष्ण उनसे पूछते हैं तो पूरा कौन करेगा? वो बोलते हैं आप ही पूरा करोगे, वो तो आपका ही ड्यूटी है कि आप ही मेरे सारे ये चीजों को पूरा करोगे। तो इसी की डिवोटीज कितने केयर फ्री रहते हैं। एंड फिर नेक्स्ट डे भी हम सुनते हैं कि कैसे अर्जुन की जो प्रतिज्ञा है उसको पूरा करने के लिए कृष्णा ने सूरज को थोड़ी देर बैठा दिया, सूर्य को बैठा दिया थोड़ी देर। फिर जब जयद्रथ बाहर आ गया तब उन्होंने सूरज को ऊपर कर दिया, सूरज को बोला कि आप ऊपर हो जाओ, और फिर अर्जुन ने जयद्रथ का सर काट दिया। बट जब वहां भी पास टाइम एंड नहीं होता है, जब सर काट दिया तो कृष्णा ने बोला कि तुम जानते हो अर्जुन कि अगर इसका सर गिरा जमीन पे तो जिसने इसका सर काटा और जिसकी वजह से वो गिरा तो उसके सर के 100 या 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो फिर अर्जुन ने क्या कहा कि अब क्या? तो उन्होंने बोला अभी रुक, मैं कृष्ण ने बोला अभी रुको मैं इसको देखता हूँ। तो बिल्कुल धीरे से कृष्णा जयद्रथ का सर लेके गए और जयद्रथ के पिताजी जो मेडिटेशन कर रहे थे तब कर रहे थे उनकी गोद में रख दिया और उन्हें पता ही नहीं चला। तो वो जब तपस्या से उठे तो वो खड़े हुए, मतलब उन्होंने ऐसे आंखें खोली खड़े हो गए, और जैसे खड़े हुए तो उनके सर के 1000 टुकड़े हो गए। तो कृष्णा ने इतना, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें भी माइंड में रख के अपने डिवोटी की रक्षा करी। और इवन महाभारत में वो पार्ट आता है कि अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे कि दुर्योधन बहुत सुनाता था भीष्म देव को, द्रोणाचार्य को कि आप सही से नहीं लड़ रहे हो, आपके हार्ट में अभी भी अफेक्शन है, आप ऐसे कैसे कर रहे हो, हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं बट उनको तो कुछ हार्म नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि, तो भीष्म देव ने बोला ठीक है, तो मैं 5 तीर तैयार कर रहा हूँ और ये 5 तीर मैं कल पांडवास पे चला दूंगा और युद्ध वहीं खत्म हो जाएगा। अब कृष्णा को वो पता चल गया, तो कृष्णा ने जाके अर्जुन को बोला तुम्हें पता है ऐसे होने वाला है? तो अर्जुन बोलते हैं ठीक है कृष्णा होने वाला है तो आप ही हमारा देख रेख करोगे, तो आप देख लीजिए। तो फिर कृष्णा ने बोला ठीक है मैं देखता हूँ। और फिर अमोघ लीला प्रभु ही बता रहे थे कि उन्होंने द्रौपदी को बोला कि अपने सारे ऑर्नामेंट्स उतारो, सब छन करने वाली आइटम्स, और बिल्कुल सिंपल से फॉर्म में जाओ और भीष्म देव से आशीर्वाद लेकर आओ। तो वो जब गई तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने, मतलब वो बहुत डीप थॉट में थे। और जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा सदा सुहागन रहो। तो उन्होंने बोला थैंक यू, मतलब मेरे पति नहीं मरेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि आप इतने सिंपल वेश में क्यों हो, अगर मैं आपको देख लेता कि आप आए हो तो मैं कुछ और ब्लेसिंग देता। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। तो उन्होंने बोला किसने आपको ऐसे भेजा है? उन्होंने बोला हमें तो कृष्ण ने भेजा है, वही हमें जो भी कहते हैं हम वही करते हैं। एंड इवेंचुअली फिर वो वापस आ जाती है। फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब आप, और वो फिर 5 तीर और दुर्योधन ने अपने पास रख दिए थे कि ऐसे ना भीष्म देव उन्हें तोड़ दें या फेंक दे कहीं पर। तो दुर्योधन ने अपने पास रख लिए थे। तो कृष्ण ने बोला कि जाओ, और अर्जुन से कहा कि जाओ और दुर्योधन को याद दिलाओ कि उसने वचन दिया था कि एक बार कभी भी तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तो अर्जुन ने कहा ठीक है। तो वो गए, उन्होंने बोला कि मुझे आपको याद है मैंने आपको बचाया था गंधर्वास से? हाँ याद है, तो क्या चाहिए? तो दुर्योधन थोड़ा ओवर एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो वो बोलता है कि अच्छा इंद्रप्रस्थ चाहिए, ले लो। तो इसने सोचा कि इंद्रप्रस्थ आज देंगे और नेक्स्ट डे भीष्म देव ने मार देंगे। तो वो बोलते हैं नहीं हमें इंद्रप्रस्थ नहीं चाहिए, अभी तो युद्ध ही होगा, मुझे वो 5 बाण चाहिए। तो उन्होंने बोला आपको कैसे पता चला ना? इवेंचुअली फिर वो 5 बाण ले लिए और आ गए। और जब भीष्म देव को पता चला तो उनका ये, लाइक अमोघ लीला प्रभु बताए थे कि उनका यही रिएक्शन था कि वाओ, श्री कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वाले श्लोका में से ये था। नेक्स्ट श्लोका में हम इसमें देखते हैं कि कैसे कृष्णा अपने डिवोटीज को प्रोटेक्ट करते हैं और छोटी छोटी चीजों में।
एंड अब हम नेक्स्ट वर्स देखते हैं 932। तब इसमें इसका नेक्स्ट वर्स का लिंक ये है कि कृष्णा भक्ति के पाथ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वो हमें समझा रहे हैं कि कौन भक्ति ले सकता है, कौन भक्ति को टेक अप कर सकता है। इवन जो एकदम नीचे स्तर की क्लासेस माने जाते हैं, उन्हें भी कृष्ण की मर्जी से कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है। जैसे हमने श्लोक में भी देखा कि कोई भी ले सकता है, जैसे स्त्रियां, वैश्यस, शूद्रस, कोई भी कृष्ण भक्ति ले सकता है। एंड हम देखते हैं इसका एक की थीम है कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं है हायर और लोअर क्लासेस में, कि आप हायर क्लास के हो, आप ब्राह्मणा हो, आप क्षत्रिय हो, आप भक्त हो तो आप भक्ति कर सकते हो, बट जैसे मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ में होता है। बल्कि हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी के पास जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतश्री भी नहीं है, तभी भी वो भक्ति के पाथ पर चल सकते हैं, भक्ति टेकअप कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास मैंने कुछ एग्जांपल्स नोट किए थे कि अगर जैसे जन्म, तो हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, तो हम देखते हैं कि वो बहुत लो क्लास माना जाता है, और बट फिर भी उनकी हरि नाम के प्रति इतनी रुचि थी, और वो इतने अमेजिंग डिवोटी थे, इतने शुद्ध भक्त थे कि फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की पदवी दी। एंड मैं क्लास में सुन रही थी कि चैतन्य महाप्रभु नामाचार्य की पदवी किसी को भी दे सकते थे, बस चैतन्य महाप्रभु खुद कितना हरि नाम के प्रति आसक्त थे और डिवोटीज कितने आसक्त थे, बट उन्हें ये एक पॉइंट एस्टैब्लिश करना था कि हरिदास ठाकुर, जिनका जन्म एक निचले परिवार में हुआ है, वो भी अगर भक्ति ले, अगर उस सेक्शन ऑफ पीपल में से भी कोई भक्ति ले, तो उनका कृष्ण की कृपा से उद्धार हो सकता है। मृगारी एक और एग्जाम्पल है। अब ऐश्वर्या में हम देखते हैं कि सुदामा ब्राह्मण बहुत गरीब थे, बहुत खराब सिचुएशन में थे, और जब वो कृष्ण से भी मिलने गए तो वो ड्राई पोहे लेकर गए थे, एंड वो कुछ भी नहीं है, बट कृष्णा ने उसमें उनका प्यार देखा, उसे एक्सेप्ट किया, एंड इवेंचुअली फिर उन्हें इतनी सारी लग्जरीज दी। फिर श्रुता में हम देखते हैं कि एजुकेशन कितने क्वालिफाइड हैं, तो उसमें जैसे साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण थे, जिनका डिस्क्रिप्शन चैतन्य चरितामृत में आता है कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, बट उनके गुरुदेव का आदेश था कि आप भगवत गीता पढ़िए, तो वो भगवत गीता उल्टी लेकर पढ़ते थे, बट वो रोज पाठ करते थे, वो अपने गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे, और जब वो भगवत गीता लेके भी बैठे थे तो उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आपको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, फिर आप क्यों रो रहे हो, आप क्या देख रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि मैंने जितना सुना है कि मैं ये मेडिटेशन कर रहा हूँ कि भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा अपने भक्त के सारथी बने हैं, एंड वो कितनी बड़ी बात है, मतलब वो सर्व कारण कारण है। वो हम जैसे सुनते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादे राधे गोविंद का सर्व कारण कारण, मतलब he is the one, he is the main person, और वो अपने डिवोटी के सारथी बने हैं। एंड उसमें भी हम सुनते हैं कि कैसे जब अर्जुन को चाहिए होता था कि कृष्णा रथ राइट में ले या लेफ्ट में ले, तो वो किक करते थे कृष्णा के शोल्डर्स पे, कृष्णा की बॉडी पे, एंड उन्होंने वो सहा, उन्होंने अपने भक्ति के लिए वो किया। तो वो सोचकर ही इतना मतलब लगता है कि वाह, व्हाट अ पर्सनालिटी। एंड श्रीबीर में हम देखते हैं कि कुब्जा, जब कृष्ण बलराम कंस को मारने गए थे, तो कुब्जा का वेश बहुत, मतलब कुब्जा थोड़ा सी अगली सी थी, एंड मतलब मटेरियल सेंस में, बट उनके पास भक्ति थी, और उन्होंने जब कृष्णा को चंदन ऑफर किया तो कृष्णा ने उनको भी एक बहुत ब्यूटीफुल फॉर्म दिया। एंड हम आगे देखते हैं कि एक और एस्पेक्ट जो है इस श्लोक का, कि
भक्ति की शक्ति और शुद्ध भक्तों के संग की शक्ति इस प्रकार इस श्लोक में हम देखते हैं कि ये भी हमें तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, हमें शुद्ध भक्तों का संग मिल सकता है, हम प्रॉपर आगे बढ़ सकते हैं जब हम उनका ढंग से शेल्टर लें, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको फॉलो करें। अब इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि श्रील रूपा गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी जब उन्होंने मुगल्स के पास जॉब ली थी तब उन्हें हिंदू समाज से निकाल दिया गया था, बट जब उन्होंने वो छोड़ दी जॉब और चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में भक्ति कर रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गोस्वामी का पद दिया, मतलब कहाँ उन्हें हिंदू सोसाइटी से निकाल दिया गया था एंड दूसरी जगह चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें इतनी हाई पोस्ट दे दी, हाई पदवी दे दी। एंड इवन हरिदास ठाकुर जैसे हमने अभी डिस्कस किया। फिर प्रभुपाद जब वेस्ट में गए तो इतने हिपीज थे, उन्होंने सारे हिपीज को हैप्पीज बना दिया, उनकी लाइफ चेंज कर दी। मतलब अगर हम सिर्फ एक बार सोचें कि ये यंग टीनेजर्स थे जो अपना घर छोड़ देते थे एंड स्ट्रीट्स पे रह रहे थे एंड कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें प्रभुपाद ने किस प्रकार उनका जीवन बदल दिया, इतनी मतलब इट वाज लाइक अ मैसिव चेंज। एंड अभी वो इतना बड़ा सोसाइटी संभाल रहे हैं, हम उनसे कितना इंस्पिरेशन लेते हैं। ये एक शुद्ध भक्त के संग से ही हुआ, भक्ति की शक्ति से ही हुआ। एंड इवन ध्रुव महाराज का अगर हम एग्जांपल देखें तो उन्हें भी पहले नारद मुनि ने उनका टेस्ट लिया जब वो बन जा रहे थे, उनका टेस्ट लिया, फिर जब वो टेस्ट में पास हुए तब नारद मुनि ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया। तो शुद्ध भक्त के संग से, शुद्ध भक्त की शक्ति से, शुद्ध भक्त के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए, वो भी बस 6 महीने में। और फिर जब उन्होंने विष्णु भगवान को देखा, उनको अपनी सारी डिजायर्स भूल गए, सब भूल गए। और फिर विष्णु भगवान ने जब उनके सर पे अपना शंख रखा, कौंच रखा, तब वो अपनी प्रेयर्स बोल पाए। तो हम देखें तो ध्रुव महाराज एक बस नन्हे से बालक हैं, ना वो इतने एजुकेटेड है, ना उन्हें कुछ ज्यादा पता है, बट उन्हें जब इतने शुद्ध भक्त की मर्सी मिली, भगवान की कृपा मिली, तब वो इतनी ब्यूटीफुल प्रेयर्स ऑफर कर पाए। और इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि भगवान और उनके डिवोटीज की शेल्टर लेना कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब हम सोचते हैं कि हम अपने फैमिली के शेल्टर में हैं, किसी और के शेल्टर में, बट हमें उसकी ऐसा जरूरत नहीं है अगर हमें कृष्णा की शेल्टर ले ली। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग कि अगर हम कृष्णा के शेल्टर में, हम कितनी बार देखते हैं वो रेसिप्रोकेट करते हैं। आज ही मैं सुबह जब कर रही थी, कृष्णा से प्रे कर रही थी कि आज मेरी सेवा है एंड मुझे नहीं पता मैं क्या बोल पाऊंगी, बट आप मुझे अपने शेल्टर में रखिएगा कि मैं आपके डिवोटीज को प्लीज कर पाऊँ एंड अच्छे से कुछ आपके और आपके डिवोटीज के लिए बोल पाऊँ। तो फिर आई कुड फील कि कृष्ण बलराम की थोड़ी सी स्माइल इंक्रीज हो गई एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब ऐसे उन्हें ही फिर देखती जा रही थी एंड आई न्यू कि इट वुड ऑल बी ओके इवेंचुअली। एंड आगे हम देखते हैं नेक्स्ट श्लोक 933। तब यहाँ हम देखते हैं कि कृष्णा, पिछले श्लोक में हम देखते हैं कि जो लोअर क्लासेस हैं उन्हें, वो भी अगर भक्ति करते हैं, कृष्णा का शेल्टर एक्सेप्ट करते हैं, शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, भक्ति को अपनाते हैं, तो उनको कृष्णा उनको लिफ्ट कर सकते हैं। तो तो फिर सेंटली किंग्स, ब्राह्मणस, वैष्णवस, उनके लिए क्यों कृष्णा सहायता नहीं करेंगे? कृष्णा डेफिनेटली उनको सहायता करेंगे। और इस मटेरियल वर्ल्ड में हम आए हैं तो उसका यहाँ पर ये टेम्पररी मिजरेबल वर्ल्ड है, बहुत दुखालय में शाश्वतम है, बट हमें यहाँ एक ही चीज करनी है, हमें कृष्णा की लविंग सर्विस में, कृष्णा की सर्विस में एंगेज करना है, कृष्णा की भक्ति करनी है। और श्लोका में हम देखते हैं थर्ड लाइन में आता है अनित्यम असुखम लोकम, कि ये जो वर्ल्ड है ये एक हैप्पी प्लेस नहीं है, ये सुखालय नहीं है, ये दुखालय है, बहुत दुख है यहाँ पर। एंड दुख भी है और
एक बार के लिए हम सोचे कि ठीक है सुखालय नहीं है दुखालय में हम रह लेंगे, बट ये अशाश्वतम भी है। एंड भले हम कहाँ भी हो इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ, भले हम कितने सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो, यू नो किसी भी पोस्ट में हो, हमारे सबके लिए एक कॉमन कंडीशन है, ये वर्ल्ड दुखालय और अशाश्वत है। एंड ये पॉइंट मायावादी का भी जो पॉइंट है उससे भी रिफ्यूट करता है, उससे भी काटता है कि जब वो कहते हैं कि ये वर्ल्ड है ही नहीं, ये इट डजंट एग्जिस्ट, बट हमारी फिलॉसफी है कि वर्ल्ड एग्जिस्ट, इट्स देयर, बट ये अशाश्वत है। एंड हम देखते हैं कि राजऋषि का भी पॉइंट आता है कि सेंटली रॉयल फैमिलीज में जैसे अर्जुना है, तो अर्जुना को भी कृष्णा मोटिवेट करें कि आप भी डिवोशनल सर्विसेज एक्सेप्ट करो। एंड पॉपट में भी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन was born in a saintly royal family. To him also the Lord says, take my devotional service and come back to Godhead. तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से कृष्णा हमसे ज्यादा उत्सुक है हमें भगवत धाम में देखने के लिए। हमें जितना एक्साइटमेंट नहीं है, हमें जितना एंथुजियाज्म नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा कृष्णा हमारे लिए हम कोशिश कर रहे हैं हमें भगवत धाम वापस बुलाने की। कितनी बार वो प्यार से करते हैं, कभी कभी वो कुछ मिसरेबल सिचुएशंस देकर करते हैं कि बस ये पर्सन जो है, ये जीवा है, ये मेरे पास मुड़ जाए, मेरे पास वापस आ जाए। फिर इसी में एक हम स्टोरी या एनालॉजी सुनते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं, एक दोनों उधर सी साइड गए हैं, तो एक जो है वो थोड़ा आगे जाके बैठता है और दूसरा फ्रेंड बोलता है कि नहीं मैं पीछे इधर ही ठीक हूँ। और जब जाने का समय हो रहा होता है तो जो पीछे बैठा होता है सखा, उसको लगता है ठीक है अब जाने का टाइम आ गया, तो वो कुछ फेंकता है। तो स्टार्टिंग में वो कुछ अच्छी वस्तुएं फेंकता है, जैसे गोल्ड कॉइन या कुछ जूल्स या कुछ ना कुछ, और उसका वो फ्रेंड पीछे नहीं मुड़ के देखता है। वो सोचता है अरे मेरे पास मैजिकली कुछ आ रहा है, चलो मैं रखना चाहता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ। एंड कई बार ऐसे कोशिश करने के बाद फिर वो उनके फ्रेंड जो है वो कभी कभी पत्थर फेंक कर मारते हैं, और फिर तब उसे गुस्सा आता है और वो पीछे मुड़कर देखता है कि पत्थर किसने फेंका। तो उनके फ्रेंड बोलते हैं अभी तक ध्यान नहीं गया कि मैं बुला रहा था। तो इसी प्रकार से कृष्णा हमें कितनी बार वस्तुएं देते हैं, बट हम उन्हें बस अपने इंद्रिय भोग के लिए यूज करते जाते हैं और हम कृष्णा के पास नहीं टर्न होते। एंड कृष्णा चाहते हैं कि ये टर्न हो। कृष्णा एक बहुत पॉजेसिव पर्सन है, बहुत पॉजेसिव लवर है कि अब मेरे होता मेरे, अब आप किसी और के नहीं हो सकते। तो इसका इन शॉर्ट कंक्लूजन है कि भक्ति ही सारी समस्याओं का एक ही सोल्यूशन है। कृष्ण भक्ति ही हमारे लिए एक ही सोल्यूशन है। भले फिर हम किसी भी फील्ड में हो, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी जेंडर में हो, कहीं भी है, सबके लिए एक ही सोल्यूशन है, कृष्ण भक्ति। एंड अब नेक्स्ट वर्स, सबसे इम्पोर्टेंट वर्स कि कृष्णा कहते हैं कि मेरी सेवा में आप लग जाओ। बट अब नेक्स्ट इस वर्ष में कृष्णा हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हम उनकी सेवा कर सकते हैं। और हम सुनते हैं बहुत बार कि हमें कृष्णा की वर्शिप करनी है, हमें इनडायरेक्ट वर्शिप नहीं करना, हमें डायरेक्टली कृष्णा को वर्शिप करना है। एंड ये वर्ष में हम क्लियरली देखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस ही एक मीन्स है हमारे लिए इस दुखालय में शाश्वतम से बाहर निकलने का। एंड हम इसमें देखते हैं कि हम कैसे कृष्णा को सेवा कर सकते हैं, कैसे वर्शिप कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो दिया है कि आप अपना मन मेरे में लगाओ। तो कितनी बार हमने सुना है क्लासेस में कि डिवोटीज बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि नहीं मन लगाना तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। तो फिर कृष्णा बोलते हैं कि ठीक है आप दंडवत कर लो। तो वो बोलते हैं ठीक है हम देख सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं पहले मन में अपने माइंड को मेरे में लगाओ, मेरे बारे में सोचो, फिर मेरे भक्त बनो, फिर मुझे दंडवत करो और मेरे को वर्शिप करो, मेरी सेवा करो। एंड इस वे से हम कृष्णा को सर्व कर सकते हैं।
हम अपने माइंड को उनकी सर्विस में एंगेज कर सकते हैं। एंड यहाँ हम देखते हैं कुछ जो की पॉइंट्स हैं कि कैसे हम अपना माइंड कृष्णा की सर्विस में लगा सकते हैं। तो हम कृष्णा के इटर्नल फॉर्म में कृष्णा के डीटी फॉर्म को वर्शिप कर सकते हैं। हमें ये स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए कि कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। एंड ये हमें क्लैरिटी आती है, ये हमें फेथ आता है जब हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, जब हम शुद्ध भक्तों से सुनते हैं। एंड फिर हमें अपने मन, शरीर और सारी एक्टिविटीज को कृष्णा की सर्विस में लगाना है बिना किसी डिविएशन के। हमें अपने सारे सेंसेस को कृष्णा की सर्विस में यूज करना है। एंड जैसे कान से हम कृष्ण कथा सुन सकते हैं, मुख से कीर्तन कर सकते हैं, कृष्ण कथा बोल सकते हैं, आंखों से विग्रहों के दर्शन कर सकते हैं, हाथों से कुछ बना सकते हैं, कुछ भोग बना सकते हैं, कुछ आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं लॉर्ड के लिए। लेग से हम वॉक करके जा सकते हैं कृष्ण के मंदिर में या फिर यात्रास में या फिर डिवोटीज को सर्व करने के लिए। एंड इस तरह से हमें अपने सारे सेंसेस को लॉर्ड की सर्विस में एंगेज करना है। एंड देन माइंड भी एंगेज होता है। एंड इसका बेनिफिट एक ही है कि हम कृष्ण लोक को जा पाएंगे, हम इस दुखालय शाश्वतम से मुक्त हो पाएंगे। और फिर श्रील प्रभुपाद डेमोनियक मेंटालिटी की बात करते हैं कि वो कि डीमंस कृष्णा के बारे में कैसे सोचते हैं। भले वो कॉन्स्टेंटली चिंतन कर रहे हैं, बट वो भक्ति तरीके से नहीं कर रहे हैं, वो प्यार से नहीं कर रहे हैं, वो क्रोध में कर रहे हैं। जैसे कंसा, अब कंस कितना सोचता था कृष्ण के बारे में कि वो आ गया, वो मुझे, कृष्ण मुझे मार देंगे, ये करेंगे, तो मैं इन असुरों को भेजूंगा, ये असुर नहीं तो इन असुरों को भेजूंगा। इवन रावण जब वो सीता मैया को किडनैप करके, तभी भी उनका राम जी पर ही चिंतन था, बट बस थॉट्स ऐसे थे कि राम तो तुच्छ है, वो नहीं आ पाएगा, फिर इतना बड़ा समुद्र कैसे ला पाएगा। एंड मतलब उसमें कहीं प्रेम नहीं था, तो इसलिए वो भक्ति में काउंट नहीं होता है। एंड रियल भक्ति की जो डेफिनेशन है, लाइक वो हमारी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट होनी चाहिए। पहले तो हमें समझना है कि कृष्णा एक पर्सन है। गुरु महाराज एक बार इस बार रिट्रीट में बता रहे थे कि हमारी एक टेंडेंसी है कि हम सोचते हैं ठीक है कृष्णा पर्सनल है, हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो पर्सनलिज्म पर बेस्ड है, बट जब हम जब करने बैठते हैं तब सडनली कुछ शिफ्ट होता है, हम उस स्पेस में पहुंच जाते हैं कि कृष्णा एक पर्सन है ही नहीं। हम चैंट भी करते हैं कभी कभी, तो हम बहुत इम्पर्सनल वे से चैंट करते हैं, हम होली नेम से कनेक्ट नहीं करते हैं, हम गड़बड़ करते हैं, बीच में कभी सो जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, बट हम, क्योंकि ये तभी होता है क्योंकि हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं कि होली नेम इज अ पर्सन, कृष्णा इज अ पर्सन एंड ही हैज फीलिंग्स। भले वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम वापस आ जाएं उनके पास, बट ही इज अ पर्सन एंड he really loves us. So हमें बहुत माइंडफुली चैंट करना चाहिए। अगर हम कुक भी कर रहे हैं तो हमें कि सोचते हुए कुक करना चाहिए कि मैं ये बना रही हूँ, कृष्ण को अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं ज्यादा स्पाइसी हो जाए या सॉल्ट कम हो जाए या ज्यादा खट्टी हो जाए अगर कोई दाल बना रहे। तो जब हम इस कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं तब बहुत ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस होता है जब करना, या इवन कृष्णा कॉन्शियसनेस इन ऑल। लाइक मैं अमरेंद्र प्रभु का क्लास सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि जब हम मंदिर में भगवान विग्रह के दर्शन करने जाते हैं तो हम जाते हैं, हम ऐसे प्रणाम करते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, ना हम खड़े होके कितनी बार देखते हैं कि ना मतलब इन जनरल कि भगवान ने क्या पहना है, क्या एक्सेसरीज पहनी है, किस तरह की मालाएं पहनी है, श्रीमती राधा रानी ने कौन सा बुके पकड़ा है, उसमें कौन से फ्लावर्स हैं, और गौर निताय हैं अगर, वो कितने सुंदर लग रहे हैं, बाकी अर्च वगैरह वो कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर जगन्नाथ बलदेव से बता हैं तो उनके टर्बन्स एंड उनकी ज्वेलरी एंड उनके शूज, तो वो एक एक चीज देखनी। एंड एट द सेम टाइम हमें लॉर्ड से ये भी प्रे करना है कि भगवान
ओ माय लॉर्ड, मैं आपके सामने आ गया, अब आप मेरे ऊपर ग्लांस करिए। मैं हमेशा इस मूड से आता था, यहाँ आती थी कि मैं सीयर हूँ और आप सीन हो, मैं आपको देखने आया हूँ। बट अब मुझे पता है कि आप मुझे देख रहे हो, मैं सीन हूँ। तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ये खड़ा हूँ, और आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, अब मेरे ऊपर अपनी मर्सी करिए। एंड हमें फेवरेबली भक्ति करनी है। हमें कृष्णा को कॉन्स्टेंटली, कुछ लोगों का होता है टेंडेंसी, एंड कितनी बार इवन डिवोटीज का ही टेंडेंसी हो जाता है जब डिफिकल्ट सिचुएशंस हो जाती है, हाँ भगवान क्यों मुझसे प्यार करेंगे, मैं कौन सा इतना कुछ करती हूँ उनके लिए, वो क्यों मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे, हाँ उन्हें तो मजा आ रहा होगा मुझे दुख में देखकर। बट नहीं, कृष्णा हमसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर वो हमें कोई डिफिकल्ट सिचुएशन भी दे रहे हैं तो उसमें भी हमारी भलाई है। एंड आगे हम देखते हैं कि हमें कृष्णा के बारे में पढ़ना है, वो हमें श्रील प्रभुपाद बुक्स में मिलता है, हम शुद्ध भक्तों से सुन सकते हैं। हमें गुरु का शेल्टर लेना है, गुरु का संग लेना है, गुरु की इंस्ट्रक्शंस सीरियसली लेने, गुरु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने। एंड इसके साथ मैं यहाँ पर एंड करना चाहूंगी बस एक पॉइंट के साथ कि कुछ दिन कल ही मैंने हिज ऑनेस्ट भक्ति चरण स्वामी महाराज का एक कोट पढ़ा था, और वो समहाउ मेरे माइंड में बस छप गया था। और आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा कि जब अनश्योर सिचुएशंस हैं, जब नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है, तो महाराज ने कहा कि जब किसी चीज का कारण नहीं समझ आ रहा हो तो सर्व कारण कारणम की शरण ले लेनी चाहिए। तो इसलिए आप लाइन करेंगे। थैंक यू सो मच माता जी प्रभुजी, आपने मुझे सुना, मैंने शायद थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी ले लिया, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज करेक्ट मी अगर मैंने कहीं भी गड़बड़ की। एंड अगर आपको कोई भी पॉइंट्स अच्छे लगे तो सारे डिवोटीज और गो महाराज की मर्सी। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बेटा, हम और बहुत अच्छे से तुमने समझाया कि बहुत सारे उदाहरण किस तरह आत्मा बचाया था भगवान ने, फिर द्रौपदी से बांध से बनवा लिए, फिर प्रहलाद महाराज का, और फिर तुमने अपना खुद का भी बताया कि तूने किस तरह से भगवान को बोला आज के क्लास में, कृष्ण बलराम जी को माइंड किया। और फिर अभी लास्ट में जो तुमने कहा कि हमें कुछ भी हो जाए समझ में नहीं आए तो भक्ति चारू महाराज ने कहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो वही सर्व कारण कारणम भगवान को याद करना है, उनके ऊपर सब छोड़ना है। बहुत अच्छा था क्लास, और मुझे भी यही समझ में आता है जब हम भक्ति में होते हैं तब अगर हमें लगता है कि हम यही मानते हैं और यही होता है, हमारी रक्षा अवश्य कृष्णा करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ऐसे होने पर भी कभी हमारी रक्षा नहीं हो पाती, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर हम भक्ति छोड़ दें? नहीं, अगर हमारी रक्षा भी नहीं हो रही है तो भी हम कृष्ण को पकड़ के रखना है, उनसे दूर नहीं जाना है, वही हमारे लिए अच्छा था। जो भी हमारे साथ होता है एक बार कृष्ण की शरण में नहीं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो सिर्फ कृष्ण के ऊपर होता है, उसके ऊपर देना है, कृष्ण अर्पण बस। और ऐसे करेंगे तो हम भक्ति में हमेशा टिके रहेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्ण। Thank you, Naradi. Very beautiful class. Lots of points. बहुत अच्छे से सारा श्लोक कवर किया। थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने सेवा दी तो मैंने कुछ पढ़ाई करी।